नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल तिवारी। अगर बात हो भाजपा की तो बात यही होती है कि भाजपा हमेशा चौंकाने वाली खबर देती है और इस बार फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा ने एक चौंकाने वाली खबर सबके सामने ला दी। भाजपा जब भी किसी पद के लिए किसी भी कार्यकर्ता को नामित करती है तो हमेशा लोग चौंक जाते हैं और वही हुआ उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के रूप में जैसे ही भूपेंद्र चौधरी का नाम सामने आया, लोग चौंक गए, क्योंकि कयासों के दौर में कई लोगों के नाम सामने आए और उसके बाद एकाएक नाम कल शाम को भूपेंद्र चौधरी का आया और आज उसका ऐलान हो गया। उसी पे हम आज बात करते हैं। हमारे साथ आलोक पाठक जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। उनसे हम पूरी चर्चा करेंगे कि आखिर ये पूरा किस तरीके से बीजेपी ने स्ट्रेटजी प्लान किया है। राहुल जी, आपने सवाल बहुत सही पूछा है। भाजपा ने चौंकाने वाला फैसला दिया है, लेकिन पिछले 8 सालों से पूरा देश जानता है कि जहां सारे राजनीतिक दलों की सोच खत्म हो जाती है, वहां से अमित शाह और मोदी सोचते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 7 सीटें भाजपा ने जाटलैंड में गंवाई थी और 2022 के विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन में जाट बहुत नाराज़ थे। उस समय अमित शाह ने भूपेंद्र चौधरी को आगे किया और भूपेंद्र चौधरी के साथ मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त मेहनत की। हम सभी लोग चौकन्ने रह गए जब 10 मार्च को रिजल्ट आया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 45 से ज़्यादा सीटें जीत ली। ये उस वक्त अमित शाह के दिमाग में, उसी वक्त अमित शाह ने फैसला कर लिया होगा कि उनको भूपेंद्र चौधरी को कौन सी जगह पे बैठाना है। सरकार बनी, भूपेंद्र चौधरी को दोबारा उनका विभाग पंचायती राज दे दिया गया, कैबिनेट मंत्री बना दिए गए और दुनिया भर की चर्चाएं उसके बाद चलती रही। स्वतंत्र देव सिंह चूँकि मंत्री बना दिए गए थे, उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तमाम तरह के कयास चल रहे थे कि किसी दलित को बनाया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष, किसी बैकवर्ड को बनाया जाएगा या नाराज चल रहे ब्राह्मणों को बनाया जाएगा। लेकिन भूपेंद्र चौधरी का नाम आगे करके अमित शाह ने फिर ये बता दिया कि जो भी व्यक्ति संगठन में ईमानदारी से काम करेगा और जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं होगा, उस आदमी को अमित शाह और मोदी आगे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह ने इसके ज़रिए एक तीर से कई निशाने साध लिए। पिछले 3-4 महीनों का लबोलबाब ये है दिल्ली के पास कि योगी का जो तानाशाही वाला रवैया है, उससे जनता और संगठन में बहुत नाराज़गी है। और इसका उदाहरण पिछले 2 महीने से चल रहा है ट्रांसफर में उपजे विवाद के बाद भी योगी जी अपने कुछ अधिकारियों को नहीं हटा रहे हैं, बल्कि ये साफ दिख रहा है कि योगी अपने कुछ अधिकारियों के ज़रिए जो ताकतवर मंत्री हैं उनका दर्जा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तीर से कई निशाने क्या कर दिया अमित शाह ने एक ऐसे मजबूत आदमी को भाजपा संगठन की जिम्मेदारी दे दी उत्तर प्रदेश में, जो वही करेगा जो सही होगा। भूपेंद्र चौधरी बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं और अभी तक का जो उनका 31 साल का भाजपा के साथ का जो कैरियर रहा है, उनकी छवि बहुत साफ सुथरे और अहंकार रहित विनम्र नेता की रही है। तो मुझे लगता है कि अमित शाह ने 2016 में जिस तरह से केशव मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा की ऐतिहासिक जीत की पृष्ठभूमि लिख दी थी, उसी तरह से 2024 में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन की काट को काटने के लिए जाटलैंड में, और सिर्फ ये यूपी का मतलब अगले 2024 का चुनाव नहीं है, अगले साल राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं। तो एक तीर से कई निशाने साध करके भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संगठन में जान फूंकने की अमित शाह की ज़बरदस्त कोशिश है। अब आने वाला वक्त बताएगा। अभी तक जो फीडबैक मिला है वो सब, मैंने कई लोगों से बात की फ़ोन पे, सब ने ये कहा कि भूपेंद्र चौधरी बहुत लो प्रोफाइल और विनम्र नेता हैं। और एक बात उन्होंने दिल्ली में एक साक्षात्कार में उन्होंने सबको धन्यवाद दिया, लेकिन साथ में विशेष रूप से केशव मौर्य को भी उन्होंने धन्यवाद दिया। इसका मतलब चौधरी जी को पता है कि किसको कितना सम्मान देना है और किसको कितनी इज्जत देनी है।